अक्सर कहा जाता है कि मोहब्बत इंसान को सब कुछ सौंपने पर मजबूर कर देती है। कोई अपना दिल दे देता है, कोई अपनी जिंदगी, तो कोई अपनी गाढ़ी कमाई से खरीदा हुआ सबसे कीमती तोहफा। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जिस इंसान को आपने अपना हमसफर चुना है, जैसे आपने लाखों रुपए की चमचमाती कोई गिफ्ट, जैसे महिंद्रा थार जैसी गाड़ी गिफ्ट की हो, वही थार एक दिन आपकी लाश को ढोने वाली एम्बुलेंस बन जाएगी। चौंकिए मत, रूह को कपा देने वाली ये खौफनाक दास्तां यूपी के मुरादाबाद से सामने आई है, जहां हैदराबाद से कानून की पढ़ाई कर रही एक होनहार छात्रा अदिला रहमान को नहीं पता था कि जिस थार गाड़ी को उसने अपने शौहर गुलफाम को बड़े चाव से तोहफे में दिया था, उसी थार के केबिन में उसकी आखिरी सांसें टूटेंगी और उसी थार की अगली सीट पर उसकी लाश को रखकर उसका कातिल घंटों शहर की सड़कों पर सरेआम घूमता रहेगा। नमस्ते, मेरा नाम है दिव्यांशु। प्रेम कथा के आज के इस एपिसोड में आपका बहुत स्वागत है। इस वीडियो को आप तक पहुंचाने में हमारी मदद की है के.आर. मंगलम यूनिवर्सिटी ने। देश और दुनिया की हर बड़ी खबर के लिए आप हमारे नए चैनल दुनिया लाइव को जरूर फॉलो करें। ये कहानी है अदिला रहमान की। अदिला, जो हैदराबाद में रहकर वकालत की पढ़ाई कर रही थी, उसकी आंखों में बड़े बड़े सपने थे, लेकिन इन सपनों के बीच उसकी जिंदगी में एंट्री हो जाती है अमरोहा के डिडौली के रहने वाले गुलफाम अली की। प्यार का परवान ऐसा चढ़ता है कि इन दोनों ने इसी साल जो है वो अप्रैल के महीने में दुनिया से छिपकर निकाह कर लिया था। निकाह के बाद दोनों नोएडा में एक साथ रहने भी लगे। अदिला गुलफाम से इस कदर मोहब्बत किया करती थी कि उसने अपनी हैसियत से बढ़कर गुलफाम को एक चमचमाती हुई नई महिंद्रा थार गिफ्ट में दे दी थी। गुलफाम इस थार को लेकर हवा से बातें किया करता था, लेकिन उससे क्या पता था कि इस महंगे तोहफे के पीछे रिश्तों की कड़वाहट धीरे धीरे जहर बन रही थी। खर्चों को लेकर और पारिवारिक बातों पर दोनों के बीच आए दिन झगड़े होने लगे थे। तारीख 29 जून की अदिला दिल्ली से मुरादाबाद के लिए निकलती है। अगले दिन यानी 30 जून की काली रात को जब अदिला मुरादाबाद के पास जोया इलाके में पहुंचती है तो गुलफाम अपनी उसी थार गाड़ी से उसे पिक करने के लिए आता है। अदिला थार की अगली सीट पर बैठती है। गाड़ी दिल्ली लखनऊ के नेशनल हाईवे पर दौड़ने लगती है, फर्राटे भरते में। लेकिन रफ्तार सिर्फ गाड़ी की नहीं थी, बल्कि दोनों के बीच बढ़ रहे विवाद की भी थी। कार के भीतर ही दोनों में तीखी बहस शुरू हो जाती है। बात इतनी बढ़ जाती है कि गुस्से और नफरत में अंधा हुआ गुलफाम अपनी जेब से अवैध तमंचा निकालता है। इससे पहले कि अदिला कुछ समझ पाती, गुलफाम चलती थार में ही अदिला पर ट्रिगर दबा देता है। अदिला अब दम छोड़ चुकी थी, लेकिन इसके बाद गुलफाम ने जो किया उसने पुलिस को भी होश उड़ा दिया। हत्या करने के बाद गुलफाम घबराता नहीं, वो बेखौफ होकर अदिला की लाश को उसी थार की पैसेंजर सीट पर बिठाए रखता है और कहता है कि अब ना तुम हो ना कोई झंझट है। बगल की सीट पर अदिला का बेजान शरीर पड़ा था और गुलफाम मुरादाबाद की सड़कों पर करीब 2 से 5 घंटे तक हार दौड़ाता रहा। उसे कोई चिंता नहीं थी, उसे कुछ भी यह महसूस नहीं हो रहा था कि उसने किसी की लाश, जो कभी उसकी सबसे ज्यादा नजदीकी, सबसे प्यारी चीज थी, प्यारा इंसान था, उसका खून कर चुका है। रात के अंधेरे में किसी को शक नहीं होता है कि बगल में बैठी लड़की जिंदा भी है या फिर नहीं, बल्कि एक लाश है। सुबह के करीब 5 बजते हैं। गुलफाम थार को लेकर उत्तराखंड के रुड़की पहुंचता है। वहां सन्नाटा दिखता है। वह अदिला के शव को गंगनहर के तेज बहाव में फेंक देता है। असल 2 से 5 घंटे घूमने का जो सिलसिला था वो इसीलिए था ताकि वो इस 5 बजे के भोर के वक्त का इंतजार कर सके, जब गंगनहर के आसपास का जो एरिया है पूरा वो सूना रहे। सबूत मिटाने के बाद वह उसी थार से वापस लौट आता है। लेकिन कानून के हाथ कहते हैं लंबे होते हैं। जब अदिला के लापता होने की शिकायत दर्ज कराई जाती है तो पुलिस की सुई गुलफाम पर टिकी। कड़ाई से पूछताछ में गुलफाम टूट गया और उसने थार गाड़ी के अंदर की गई जो बड़ी खौफनाक वारदात थी उसके सारे सच को उगल दिया। देखिए, थाना कटघर पे 8 जुलाई को एक गुमशुदगी दर्ज कराई गई थी और उसमें जो अविदिका थी, उनका ये कहना था कि उनकी बेटी हैदराबाद में आती जाती है, वहाँ पे काम करती है और वो उससे उनकी बात हुई थी पिछले महीने में, लेकिन उसके बाद उसका कोई अता पता नहीं। इस पर तत्काल हम लोगों ने गुमशुदगी दर्ज की और उसकी जांच शुरू की
जांच के बीच में ही उन्होंने 17 तारीख को दोबारा एक एप्लीकेशन दी। उसमें उनको ये कहना था कि गांव देवापुर के 2 व्यक्ति, एक गुलफाम और दूसरा कुर्बान, ये 2 भाई हैं। इन लोगों ने उनकी डॉटर का किडनैपिंग किया है। उनको कहीं ना कहीं से कोई जानकारी मिली है। उसके बाद से उस एंगल से हम लोगों ने इस जब जांच करना शुरू किया तो पता चला कि इसमें जो नामजद गुलफाम था वो रामपुर जेल में निरुद्ध है और उसने वहाँ पर 1 जुलाई को सरेंडर किया था। उसके बाद से इसकी गहराई से छानबीन की गई। उसके बाद जाकर के उससे वहाँ उसका बयान लिया गया। बयान में उसने इस बात को एक्सेप्ट किया कि उसने जो आवेदिका की बेटी थी उसको उसने 29 जून को जब वो दिल्ली से आ रही थी उसके बाद उनसे मिला और उसके बाद उसने उनकी हत्या कर दी है और हत्या करके कहीं डेड बॉडी को छिपा दिया है। इसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे धारा तरमीम की और धारा तरमीम करने के बाद इसको हम लोगों ने तरमीम करने के बाद उसको यहाँ पे उसका जो रिमांड यहाँ पे रिमांड स्वीकृत कराया गया स्थानीय न्यायालय में। और उसके बाद से अभी हम लोगों ने कल पीसीआर के लिए अप्लाई किया है और पीसीआर के बाद उसको जो पूरी घटनाक्रम है उसके बारे में और प्लस जो चीज़ें इस पूरे घटनाक्रम में प्रयोग हुई हैं उसके बाद उसको हम लोग रिकवर करेंगे। इसमें अग्रिम मैदानी कार्रवाई की। बॉडी कहाँ मिली थी, किस तरीके से? देखिए उसके बारे में इसका ये कहना है कि इसने कहीं रुड़की में डेड बॉडी को डिस्पोज किया है। उसमें कोई कैनाल वगैरह है वहाँ पे फेंक दिया था। उसके बारे में हम लोग छानबीन कर रहे हैं। अभी से पूछताछ हुई है। आज जब पीसीआर पे मिल जाएगा उसके बाद से हम लोग उसकी और गहराई से छानबीन करेंगे। सर किसी व्हीकल का भी इसमें जिक्र किया गया है, कोई व्हीकल भी इसके द्वारा की गई थी? देखिए इसने अपने बयानों में ये बात को स्वीकार किया है कि इसके पास से एक थार व्हीकल है। उस थार को इसने इस पूरी घटना में यूज़ किया था और जब अपना अपराध करने के बाद उस डेड बॉडी को लेकर के कुछ देर तक यहाँ अपने इस गांव की तरफ भी था और यहाँ से लेकर के रुड़की जा करके उसको डिस्पोज ऑफ करके और फिर उसके बाद ये अपनी कार को लेके कहीं गया था। तो ये सारी बातें इसने बताई है। अब हम लोग इसको पीसीआर पे ले रहे हैं और उसके बाद सारी घटनाक्रम की जो चेन है वो इस्टेब्लिश होगी और उसके बाद से जो इसमें रिकवरीज है वो रिकवरीज की जाए। अदीला रहमान आज हमारे बीच नहीं है। जिस गंगनहर में उसकी लाश फेंकी गई वहां आज भी पुलिस और गोताखोर उसकी तलाश कर रहे हैं। गुलफाम पुलिस की गिरफ्त में है, लेकिन यह वारदात समाज को सोचने पर मजबूर करती है कि कैसे अंधा विश्वास और गुस्सा किसी की जान ले सकता है और कैसे प्यार में दिया गया एक तोहफा मौत का सबसे बड़ा गवाह बन जाता है। क्राइम कथा के आज के इस एपिसोड में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम आपराधिक खबरों के लिए, इसके अलावा बड़ी खबरों के लिए अभी सब्सक्राइब करें लाइव हिंदुस्तान को। मिलेंगे सुबह रात 10 बजे एक नई कहानी के साथ, एक नई स्टोरी के साथ। तब तक के लिए आप सभी का शुक्रिया। नमस्ते, शुभ रात्रि।